दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की बात करें या किसी भी अदर एग्जाम्स की बात करें जो जिसमें मैथ्स पूछे जा रहे हैं भाई, तो उसके लिए आप लोग अगर मैथ्स की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करना चाह रहे हैं और चैप्टर वाइज अभी आप लोग कंप्लीटली नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप लोग हमारे साथ एक्सप्रेस सीरीज के अंतर्गत जुड़कर भाई अपनी मैथ्स को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ भाई कंप्लीट कर सकते हैं। जो कि भाई हम लोग जैसे आज चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग दोस्त क्लास करते चल रहे हैं जिसमें आपको हर एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ाया जाता है। भाई पीछे इसके कई सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिनकी प्ले लिस्ट्स बनी हुई हैं, तो जाकर दोस्त उन सभी वीडियोस को आप लोग भाई देख सकते हो, सभी चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से भाई देख सकते हो। जैसे आज हमारा टर्न है टाइम एंड वर्क का समय और कार्य का, तो इसका आज लेक्चर नंबर 202 होने वाला है। ठीक है भाई, तो मैं बता दूं जो चैप्टर वाइज क्लास होती है वो आपकी कब कब होती है। तो जो चैप्टर वाइज क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे भाई आपकी चैप्टर वाइज क्लास होती है, और सैटरडे और संडे जो 2 दिन बचता है, इन दिनों 2 दिन हम लोग एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि कल संडे था तो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, लेकिन जो सैटरडे को था हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने भैया सॉल्व किया था। ठीक है भाई, तो उस दिन भी ज़्यादा बच्चे थे नहीं, लेकिन जो था उसको पता होगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने दोस्त प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था। भाई मज़ा आ गया था, है ना भाई। उस दिन का प्रैक्टिस सेट बहुत ही प्यारा सा था भाई। तो चलते हैं, और प्रैक्टिस सेट का पेपर जो था मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। आप लोग जो लोग नहीं थे क्लास में या जो थे भी, वो भी एक बार उनका प्रैक्टिस जाकर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक भाई, पेपर का नाम पड़ा हुआ है और किस डेट का पेपर है वो डेट भी उसमें हमने डाल रखा है। ठीक है भाई, तो आज हम जो टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं इनकी पूरी की पूरी पीपीटी में डाल दूंगा आपको भाई। इनके 55 क्वेश्चन है, तो आज जितने हो जाएंगे उतने करेंगे, क्योंकि एक इसका लेक्चर हुआ था फ्राइडे को, बाकी के अभी नहीं हो पाया। तो 3 क्लास में हम इसको कवर करने के लिए बोले थे। ठीक है भाई, तो कल उस दिन हम लोग कॉन्सेप्ट और 15 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितने हो जाएंगे आज करेंगे, बाकी के हम लोग कल कर इस चैप्टर से विदा ले लेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं स्टार्ट करेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना कैसे है, तो उसके लिए आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो मेरी लिंक पिन है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पर टच करते आप लोग पहुँच सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसकी दोस्त आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो वहाँ से आप लोग भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी अब जो लोग आ गए हो वो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अब हम लोग स्टार्ट कर सके क्लास। बाकी जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंच सके हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, वो लोग भी दोस्त आ जाएं। ठीक है भाई, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ये होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया गया था 16 नंबर की। होमवर्क में सभी बच्चे कर बताइएगा। जिससे अब ये 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें देखते हैं हम लोग भाई। तो पढ़ेंगे, बोला जा रहा है कि ए अकेले किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य का 3/4 भाग 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई सारे के सारे क्वेश्चन में जो आज करवा रहा हूँ भाई, देख सकते हो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, डेट पड़ी हुई है, शिफ्ट पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन करते हो परसेंटेज बेस्ड आई थिंक कर रहे थे। अब हम जो ये क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई, ये रेशियो वाली है। इनका जो पहचान है रेशियो मेथड है भाई। रेशियो मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। रेशियो मेथड पर भैया ये रेशियो और फ्रैक्शन मेथड पे भैया बेस्ड है। ठीक है भाई, किस पर? रेशियो और फ्रैक्शन पर बेस्ड है ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो चलिए हम इनको करना बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा भाई। ठीक है, तो जैसे ए है, अकेले ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। तो भैया अगर किसी कार्य के 2/5 भाग को वो 12 दिनों में पूरा कर लेता है, अगर मैं बात करूं ये टोटल कार्य को, एक पूरे समूचे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि पूरे एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये एक कार्य निकालने के लिए पूरे एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 2 से कट जाएगा, तो बराबर में दिया 2 छंग 12 हो जाएगा, और 5 छक्के 23, यानी कि ये टोटल एक कार्य को भैया 30 दिनों में पूरा कर देगा। वहीं पर बी की बात की गई थी कि बी 3/4 भाग को, बी किसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिनों में पूरा करता है। कितने? 25 दिनों में करता है। तो मैं पूछता हूँ टोटल वो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये भैया करने ना, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 100 बटे में इसके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताएंगे। यहाँ से इनको टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा करेंगे ये निकालना पड़ेगा, तभी इनकी हम लोग भाई इनसे टोटल वर्क और
और इनकी एफिशिएंसी भैया ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर है दोस्त? कोई समस्या यहाँ तक है तो बोल सकते हो भाई, अब नहीं है तो आइएगा। अब हमें ये पता चल गया कि कौन कितने दिन में कार्य कर सकता है। जी सर पता चल गया, तो आइए देखते हैं। तो ए जो ए है भाई वो एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है पूरे कार्य को, और जो बी है वो किसी कार्य को 100/3 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने? 100/3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से हमको टोटल वर्क निकालना है, यानी कि इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम, अब देखो एलसीएम किसका किसका लेंगे, इन 30 का, और ये जो ऊपर अंश से हमको मतलब होगा हर में क्या दिया गया है हमको उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमें मैटर कहाँ से करना है, हमें अंश से मैटर है। ठीक है, तो 100 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 और 30 का एलसीएम हो जाता है 300। कितना हो जाता है? 300। तो अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालना है। तो एक की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भैया, तो टोटल वर्क को जितने दिन से डिवाइड कर देते तो एफिशिएंसी मिल जाती है। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है पिछली क्लास में कि टाइम इनटू, हमने पढ़ के रखा भाई, हमने पढ़ा है पीछे कि टाइम को अगर एफिशिएंसी से हम लोग गुणा कर देते हैं, टाइम को एफिशिएंसी से हम लोग गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको वर्क मिल जाता है। हमको क्या मिल जाता है? वर्क मिल जाता है। तो अगर वर्क को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? जी सर मिल जाएगी। तो अब हम लोग टोटल हमारा वर्क क्या, वर्क है हमारा 300, टाइम कितना 30, तो 300 को 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। इसको 100 से डिवाइड करेंगे भैया, 100 से ये डिवाइड होगा, 3 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 100 300 होगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि जो बी की एफिशिएंसी होगी क्या होगी, एक दिन में 9 काम करने की। कितनी होगी भैया, एक दिन में 9 काम करने की। अब आगे क्या बोला है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो अब साथ में काम करते हैं, अगर साथ में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10 9 19, 19 काम पर डे होगा या नहीं होगा? जी सर। तो अब हमको क्या निकालना है, काम दिन निकालना है, यानी कि अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम जब निकालना है तो एफिशिएंसी से वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 19, टोटल वर्क कितना 300, तो 300 को 19 से हम लोग डिवाइड कर देंगे भैया, तो टाइम निकल कर यहाँ से आ जाएगा। ये फार्मूला आपको पहले दिन ही हमने लिखवा दिया था। क्लियर है भाई? तो 300/19 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। भाई किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो यहाँ पर तो बताएंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही डीपली जाकर और क्लियरली भाई आपको समझा दिया है। नहीं दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। नया क्वेश्चन था लेकिन आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझा दिया भाई। होप करूँगा सभी बच्चों को दोस्त ये बात समझ में आ गई होगी। चलूँ अगले पे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पारस एक काम को 40%, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें परसेंटेज में दे दी गई है। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम का पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले इनके हमको क्या निकालना होगा कि ये टोटल कार्य कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, पहले हमको ये निकालना होगा कि ये टोटल कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो जो पारस की बात करूं मैं, जो पारस की बात करता हूं भाई, देखो जो मैं ये लिख के बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम्स में ऐसे मत करना, डायरेक्ट करना भाई। ठीक है, तो जो पारस है वो 40% काम है, 40% काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो 100% काम को कितने दिनों में करेगा, 100% काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये 40 से 100 कितना, 2.5%, 40% से 100% कितने गुना, तो 2.5 गुना है। तो भैया 8 का 2.5 गुना कितना, 20, यानी कि 100% काम कितने दिनों में पूरा होगा, 20 दिनों में। बात क्लियर। आगे बोला ये कि दीप्ति और पारस जब मिलते हैं तो उसी काम का 10% काम वो एक दिन में पूरा करते हैं। यानी कि जब पारस और दीप्ति मिल जाते हैं, जब पारस और दीप्ति जब मिल जाते हैं साथ में भैया, तो उसी काम का 10% जो काम है वो कितने, 10% काम एक दिन में पूरा होता है। तो भैया दोनों मिलकर 100% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे भैया, ये 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना, यानी कि भैया 10 दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 10 दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ से हमको टाइम मिल गया कि पूरा काम कब होगा। भाई एफिशिएंसी निकाल लेंगे, भाई एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो पारस पूरा काम कितने दिनों में, 20 दिनों में करेगा। और पारस के साथ जब दीप्ति मिल जाते हैं, पारस के साथ जब दीप्ति मिल जाती तो पूरे काम को कितने दिनों में, 10
10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने? 10 दिनों में। इनका भैया टोटल काम निकालेंगे तो 10-20 का एलसीएम 10 ही हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे भैया, टोटल वर्क को द टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पारस एक दिन में एक काम करेगा, पारस दीप्ति मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे। तो पारस एक दिन में अगर एक काम करता है तो दीप्ति भी एक दिन में एक काम करेगी। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अकेले अगर दीप्ति करती है काम को तो दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिएगा। तो टोटल काम कितना है? 20, और 20 काम ये है भैया। अब टोटल वर्क ये एफिशिएंसी से दीप्ति के डिवाइड कर देंगे। दीप्ति की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1, यानी कि 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो दीप्ति टोटल काम को 20 दिनों में भैया अकेले पूरा करेगी। टोटल काम को दीप्ति अकेले 20 दिनों में पूरा कर पाएगी भाई। किसी भी प्रकार की दिक्कत है क्वेश्चन में? अच्छे से क्लियर है दोस्त? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? बाकी ये सब बताएंगे तो आप लोग यस या नो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सा दिया गया है, बेहतरीन तरीके से इसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्वेश्चन है कि कार्तिक और नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, कार्तिक है और नेहा एक साथ मिलते हैं तो किसी कार्य को वो 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। खेहा, नाम भी भाई अजीब है। खेहा और माधुरी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? दिनों की संख्या निकटतम पूर्णांक में होनी चाहिए। मतलब जो दिनों की संख्या निकल कर आएगी वो भैया ये जो आंसर दिया गया है एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होगा, आ भी सकता है और इसके लगभग मतलब निकटतम भी आ सकता है। ठीक है भाई, तो आंसर एकदम से ढूंढने में मत लग जाना, तो लगभग भी आएगा तो लगभग भी आपका आंसर सही ही होने वाला है। तो ये भी न्यू टाइप का हो सकता है भाई क्वेश्चन आपके लिए हो, लेकिन आज के बाद ये भी क्वेश्चन आपको जैसे पिछले क्वेश्चन इजी लगते हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी ही लगने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना चाह रहे हो तो करिएगा, बाकी मैं भी स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ में सॉल्व करवाना भाई। ठीक है, आप लोग कोशिश करना चाह रहे हो तो कोशिश कर सकते हो भाई। ठीक है, लेकिन क्योंकि भैया कोशिश करना अच्छी बात होती है और नए क्वेश्चन को अपने मेथड से लगा लो भाई तो और ही वो खुशी ही अलग होती है भाई, है ना? हम लोग समझते हो यार, काफ़ी इंटेलिजेंट हो भाई। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं हम लोग बात क्या किसकी किसकी की गई है। तो पहले बात की गई है कार्तिक की और किसकी बात की गई है? नेहा की। ठीक है, कार्तिक और नेहा। तो कार्तिक की बात कर लेते हैं। कार्तिक भाई नेहा नहीं है, स्नेहा। यहाँ पर स्नेहा लिखा है, हिंदी में नेहा लिखा है ना भाई? चलो कोई बात नहीं, कार्तिक और नेहा ही हम लोग स्नेहा लिख लेते हैं। तो कार्तिक और स्नेहा, तो आराम से लिखते हैं कार्तिक और स्नेहा। कार्तिक और स्नेहा मिलकर वो एक काम को भैया 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। कितने? 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। आगे बोला है कि खेहा सही लिखा भाई कि खेहा भी गलत है? खेहा नहीं भैया, स्नेहा लिखा था। ठीक है भाई, यहाँ पर स्नेहा एंड माधुरी लिखा। ठीक है भाई, हमने गलत ही इसको लिया है, इसको स्नेहा ही पढ़ो भाई आप लोग। ठीक है, क्या पढ़ोगे इसको? स्नेहा। सही कर लेते हैं, 1 मिनट भाई। ठीक है, तो ये स्नेहा ही लिखा था, आई थिंक गलत हो गया भाई। ठीक है, स्नेहा। ठीक है भाई, हमने स्नेहा कर दिया। ठीक है, तो स्नेहा और माधुरी, जब स्नेहा और माधुरी एक साथ मिलकर काम करते थे यानी कि यस प्लस एम, तो स्नेहा और माधुरी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को 20 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। पीपीटी दूंगा भाई, सही कर दूंगा। ठीक है भाई, और माधुरी और कार्तिक जब मिलते हैं यानी कि माधुरी और कार्तिक जब मिलते हैं तो भैया मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ये इनका भैया समय दे दिया गया, ये इनका कार्य करने का समय दे दिया गया दोनों लोगों को मिलने पर। अब इन सभी से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो इन सभी से टोटल काम निकालेंगे। तो भैया हमने क्या बताया था कि जो इनका टाइम दिया गया उनका एलसीएम ले लोगे, आपको टोटल काम मिल जाएगा भाई। काम वही होगा जो पीछे से हम लोग करते आ रहे हो भाई। तो 25 और 10 का एलसीएम जब हम लेते हैं भाई तो 25 और 20 का एलसीएम 100 होगा। 100 और 15 में जो कॉमन है भाई 10 कॉमन
1000 और 15, 5 थे 15, 5 कामन 3 कामन 300। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 300 कामन आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से इनकी हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे भाई। तो क्षमता यानी कि एफिशिएंसी भाई, ठीक है। तो कार्तिक और स्नेहा की क्षमता क्या आ जाएगी? 25 51 25 25 दूना 50 भैया। एक दिन में 12 काम और 20 से इसको काटेंगे तो 15 बार जाएगा, यानी कि स्नेहा और माधुरी की क्षमता कितनी आ जाएगी भैया? 15। एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे और 15 दूना 30। तो माधुरी और कार्तिक मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में काम करेंगे भैया 20। तो ये इनकी एफिशिएंसी मिल गई। क्या मिल गई? इनकी एफिशिएंसी मिल गई। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर भैया कि देख सकते हैं आप लोग कि ये जो आया है, ये वर्क आया है, जो ये एफिशिएंसी आई है, ये एक दिन का तो वर्क आया है, लेकिन इन सभी के दो दो काम का है। क्योंकि ये कार्तिक कार्तिक 2 बार, स्नेहा स्नेहा, माधुरी माधुरी, यानी कि 2 टाइम्स आया है। तो 2 टाइम्स कार्तिक है। कौन है भाई? 2 टाइम्स कार्तिक और 2 टाइम्स स्नेहा और 2 टाइम्स माधुरी जब मिलते हैं भाई, 2 टाइम्स भाई, 2 टाइम्स जब माधुरी मिलते हैं तो टोटल कार्य कितना करते हैं एक दिन में भैया? तो 12 15 27 और 20 47, यानी कि ये 47 काम कब करते हैं? 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 कामन ले लेंगे हम लोग, 2 कामन ले लेंगे तो ये कार्तिक स्नेहा और माधुरी बराबर क्या भैया? 47 दिया गया। क्या दिया? 47। और ये 47 2 यहाँ से कटकर भैया 2 इसी में डिवाइड हो जाएगा 47 में। तो ये इनके एक दिन का वर्क मिल जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। यानी कि एक दिन में ये साथ में मिलकर कौन कौन? कार्तिक स्नेहा और माधुरी मिलेंगे तो 47/2 काम को पूरा करेंगे। अब ये बोला कि जब ये सब साथ मिलकर पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? क्या बोला? ये काम, ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, कि जब ये साथ मिलते हैं भाई, जब यही तो बोला, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोग, बोला कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य को भैया क्या करोगे? इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे। टोटल कार्य है भैया 300, इनकी एफिशिएंसी है 47/2, तो नीचे 47 लिखोगे, 2 जाकर ऊपर ही में गुणा हो जाएगा भैया। अब इनको काटना है, तो काटना 2 से पहले गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600/47, 600/47। तो ये आएगा, ये जो आएगा आपका भाई, फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया यार, क्वेश्चन तो सही है आपका, हाँ सही है, यहाँ पर लिख भी हमारा गलत गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 600/47 आ जाएगा। अब 600 को 47 से डिवाइड करोगे तो लगभग 12 से ज़्यादा आ रहा है। 50 बरहियम 600 होता है, यानी कि ये 12। तो 47 से करना, 47 बचा 13 हो गया 130, 47 दूना 94 बचा 6 हो गया कितना? हो गया भैया आपका, हो गया आपका 30 उधर बचा था और उधर 7 37 पॉइंट लगाएंगे। 47 पंचे कितना होता है भैया? 47 पंचे होगा 235, 47 छक्का लगभग 12.6 के आसपास आएगा। तो 12.6 डेज आएगा। तो भाई 11 से बहुत ज़्यादा तो 11 नहीं ले सकते, और 13 के लगभग पास है तो 13 ले सकते, ना ही 17 ले सकते, ना ही 18 ले सकते हैं, यानी कि 13 डेज में लगभग काम वो कंप्लीट कर लेंगे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगी भाई। होप करूँगा सभी बच्चों को ये क्वेश्चन दोस्त क्लियरली समझ में आ गया होगा भाई। अगर अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ सकता हूँ भाई, आगे बढ़ सकता हूँ। क्वेश्चन बेहतरीन था, होप करूँगा बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, है ना भाई। अगला क्वेश्चन जैसे ये दिया गया आपको, पढ़ेंगे आप लोग। बोले कि 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे और 4/5 घंटे और 1/5 घंटे में पूरा कर लिया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी है ही नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्त ये आपके लिए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है ना भाई। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ पूछा जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है कि सबसे कम अधिक समय कौन लिया, बस सबसे अधिक समय कौन लिया। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है 2 फरवरी को। कब भैया? ये 2 फरवरी को पूछा गया भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मली बस लिखकर आपको बता देना। तो दिया क्या, देखो ए जो है भैया वो 2/3 घंटे में काम को पूरा कर देता है। कितने? 2/3 घंटे में। जो बी है भैया वो 3/4 घंटे में काम को पूरा कर देता है। और जो सी है वो 4/5 घंटे में पूरा करता है। और जो डी है भैया वो 1/5 घंटे में पूरा करता है। क्लियर भाई? तो कौन ज़्यादा समय ले रहा है?
नहीं नहीं, ये तो पूछा निम्नलिखित में से कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय कौन ले रहा है। तो इसको डिवाइड कर लो या तो इनको परसेंटेज में चेंज कर लो, तो ये 66 पॉइंट कुछ परसेंट आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 20 दूना 40 3 75 75% आ जाएगा, 75% आ जाएगा। और ये 80% आ जाएगा। और ये आपका भैया 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, ये 20% आ जाएगा। तो देख रहे हो का ज़्यादा समय कौन ले रहा है, ये समय 80% ले रहा है, यानी कि जो सी है भैया वो सबसे अधिक समय ले रहा है। तो सी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो किसमें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया भाई क्वेश्चन, खुद से कुछ नहीं बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो वही क्वेश्चन है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया। ठीक है भाई, तो देख सकते हो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तैयारी आप लोग भरपूर करके आइएगा भाई, मैथ का पेपर बहुत ही बेहतरीन आप लोग करने वाले हो। ठीक है भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 20 नंबर, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, अभी कितना कार्य शेष बचा हुआ है। देखो अब कितना भाग शेष कार्य का शेष बचा हुआ है ये पूछा जा रहा है भैया। तो देखो निकालेंगे, जो ए है वो कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन जो बी है भैया वो 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन मैं पूछूँ वो बी टोटल भाग को कितने दिनों में करेगा, तो ये 2/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 6 12, तो एक टोटल काम को भैया ये 30 दिनों में कर सकता है। यानी कि जो ए भैया वो पूरे काम को 24 दिनों में कर सकता है, जो बी है उसी काम को भैया 30 दिनों में कर सकता है। अब इनकी एफिशिएंसी अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकाल कर एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 24 और 30 का एफिशिएंसी एलसीएम हो जाएगा भैया 120। इनकी एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, 24 पंचे 120 और 30 चौके 120, यानी कि इनकी एफिशिएंसी मिल जाती है भैया 5 और 4। जो ए है एक दिन में 5 काम करता है, जो बी है एक दिन में 4 काम करता है। अब वो बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन, 6 दिनों तक कार्य करते हैं, अभी कितना काम शेष बचता है। तो जब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे भैया तो कितना काम होगा भैया, एक दिन में 11 काम होगा। तो दोनों साथ मिल जाते तो एक दिन में कितना काम होगा, 11 काम होगा, नहीं सॉरी दोस्त 9 काम होगा, 5 4 9, कितना काम होगा, 9 काम होगा। तो ये भैया 9 काम होगा एक दिन में, और लगातार कितने दिन काम करेंगे, 6 दिन। तो टोटल काम कितना कर पाएंगे, 54 काम कंप्लीट कर लेंगे। अब पूछा वो शेष काम कितना बचा है, जो शेष अभी कितना कार्य शेष बचा है, तो 120 टोटल वर्क है भैया, इसमें से 54 काम आप लोगों ने पूर्ण कर दिया, तो कितना बचा, 6 12 और यहाँ पे बचा 11, 11 में 5 गया 6, तो 66 काम शेष बचा है। तो टोटल वर्ग का कितना भाग शेष बचा, तो 66 बच्चे 120 हो जाएगा। तो भैया 6 से काटेंगे, 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 11/20 काम अभी शेष बचा भाई, 11/20 काम अभी भैया शेष बचा है। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्त सही जवाब हो जाता है। बताएंगे भाई किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्या, दुख दर्द कुछ है तो नहीं यहाँ पर। अच्छा सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने क्लियरली इसको दोस्त कर लिया। होप करूंगा मज़ा आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा भाई। नहीं दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, अगर नहीं दिक्कत है आपको तो ठीक है भाई, दिक्कत है तो एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, आप लोग बताओगे तो यही कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। बाकी कब ऑनलाइन तो आ नहीं सकता भाई, ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं। अगर मैं लाइव क्लास लेने की सोचता हूँ भाई तो नेटवर्क इशू होता है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि आपकी क्लास जो है भाई वो बंक ना हो, इसीलिए दोस्त लाइव क्लास नहीं हो पाती है। तो अभी हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हो जाए भाई, ठीक है। तो लाइव भी क्लासेस होंगे, आपका नाम लाइव भी लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए भाई, बस बहुत जल्दी आप लोगों के साथ होंगे हम। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पढ़ेंगे क्या दिया भाई। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। बी अकेले मूल कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, डैश डैश में पूरा कर सकता है भाई, ये पूछा गया है। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको नया ही सीखने को मिलने वाला है, ठीक है भाई। तो ए और बी जब मिलते हैं
तो ए और बी मिलकर भाई एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, जी सर। और बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता जो है भाई वो ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। बी अकेले मूल कार्य के 2/3 भाग को 10 दिनों में पूरा करेगा भाई। तो पहले यहाँ से हम कुछ इनकी एफिशिएंसी वगैरह निकाल लेते हैं, फिर हमको बाकी जो बोला गया वो कर लेंगे। तो 36 और 20 का एलसीएम कितना होगा मेरे लाल? तो 36 और 20 का एलसीएम कॉमन इसमें 4 है, 5 नहीं कॉमन, 36 पंचे 180, इनका एलसीएम हो जाएगा 180 भाई। एफिशिएंसी की मैं बात करूंगा, एफिशिएंसी 36 पंचे 180, 20 नहीं 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता मिल गई, यानी कि बी सी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं और ए बी एक दिन में मिलकर भैया 5 काम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन में बोला गया कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यानी कि जो सी है भैया अगर वो 3 काम करता है एक दिन में, तो जो ए है भैया एक दिन में कितना? 1 काम करता है। यही बात बोला गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया। जी सर। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर और जो दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पुट करते हैं। तो सी को अगर मैं देखता हूँ कि एक दिन में अगर ये 3 काम, मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ये टोटल एक दिन में कितने काम? 9 काम करते हैं। तो सी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 6 काम करता होगा। तो अब इसको अगर बी की एफिशिएंसी को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो बी अगर अकेले 6 काम करता है लेकिन ए और बी मिलकर साथ में भैया 5 काम करते हैं, यानी कि ये जो एफिशिएंसी भाई सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब ये अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम लोगों को क्या करना होगा? तो हम लोग को दूसरा कुछ रखकर चेक करेंगे। तो दूसरा एफिशिएंसी इनकी निकालेंगे, यानी अगर हम इसमें 2 का गुणा यहाँ पर करते हैं और 2 को गुणा इस साइड में भी कर देते हैं, 2 का गुणा हम लोग इस साइड में भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 6 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 एकन्नम 2 मिल जाएगा। ये इनकी नई एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या भैया? ये इनकी नई एफिशिएंसी आ जाएगी। तो जो अब सी है वो एक कितना काम कर रहा है एक दिन में? 6 काम कर रहा है। तो जब सी अगर 6 काम कर रहा है तो बी और सी मिलकर 9 काम करते हैं, यानी कि जो बी है एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो यहाँ पर भी कितना काम करेगा भाई? जो बी यहाँ पर भी कितना? 3 काम करेगा। अब ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो ए की एफिशिएंसी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यहाँ पर भी 2 काम कर रहा है ए और यहाँ पर भी ये 2 काम कर रहा है, और सी की भैया तो हमने सेटिस्फाई पहले ही करवा ली थी। बात क्लियर है? तो अब इनकी हमको क्या मिल गई? क्षमता मिल गई, सबकी अलग अलग, सबकी क्षमता अलग अलग मिल गई कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। तो पूछा क्या गया था कि बी अकेले मूल कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मूल्य कार्य कितना भैया? 180। जो आपका मूल्य कार्य है वो कितना? 180। इसका 2/3 भाग बोल रहा है कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले इसका हम क्या 2/3 कार्य निकालना है। 2/3 कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये 2/3 कार्य हो गया। अब बी की भैया जो आएगा वो 2/3 कार्य आएगा। अब कार्य को हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, क्षमता से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी भैया? 3। तो 3 से इसको और डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18, यहाँ पर 20 गुणे 2 आ जाएगा, 20 दूना 40 दिन में। कितने दिनों भैया? 40 दिनों में ये कंप्लीट करेंगे भाई। क्वेश्चन लाजवाब था, होप करूंगा सभी बच्चों को लाजवाब तरीके से भाई समझ में भी आ गया होगा भाई। जितना बेस्ट तरीका हो सकता है भाई वो बेस्ट तरीका देता हूँ आपको सॉल्व करने का। ठीक है भाई, सारा कुछ बेस्ट देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए भाई। लेकिन अगर आप भी अभी कोई समस्या आ रही है भाई तो जरूर हमारे साथ वो समस्या साथ साथ जरूर करेंगे भाई। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई, सीबीटी 2 का क्वेश्चन है भाई, देख लो। सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीबीटी 2 वाले क्वेश्चन क्यों लेता हूँ कि एग्जामिनर हो सकता है आपकी बार आपसे ये क्वेश्चन सीबीटी 1 में भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्या पता उसके मूड में आ जाए कि ये पूछा गया था, ये अच्छा लग रहा है, चलो एक बार और पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसीलिए आप लोग तैयारी अपनी बेहतरीन करके जाओ। अगला जैसे ये क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त, आपसे क्या कह रहा है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, और ऋषि उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ये भी अच्छी बात है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी करता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय। अब ये भैया छोड़कर भागने वाला भी आ गया है, तो इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग कर देते हैं। बहुत सारे मेथड हैं इनको करने के, बहुत सारे मेथड से आप लोग कर सकते हो। तो देखो पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो जो राधिका भाई
जो राधिका है वो एक कार्य को 15 दिनों में कर सकती है, और जो ऋषि है, राधिका को आर ए लिख लो, ठीक है, राधिका को आर ए लिख देते हैं और ऋषि को आर आई लिख देते हैं, ठीक है। जो ऋषि भैया वो उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है भैया। इनसे टोटल वर्क तो 15 30 का एलसीएम 30 होगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो जो राधिका एक दिन में 2 काम और जो ऋषि है एक दिन में 1 काम करते हैं। अब होता क्या है कि राधिका जो है भाई वो कार्य को शुरू करती है और 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देती है। तो राधिका की क्षमता क्या भैया, 2 काम करती है एक दिन में, यानी कि एक दिन में ये 2 काम करती है। अगर 2 दिनों तक अगर कार्य किया होगा, यानी कि कितने काम, ये 4 काम कर डाला होगा, 4 काम कर दिया। तो जब अगर 4 काम कर दिया तो टोटल कार्य में से कार्य बचा कितना, 4 घटा देंगे। अब ये 26 वर्क बचा है, ये 26 वर्क आपका शेष बचा है। अब बोला था कि जो शेष काम बचा है वो ऋषि करता है। कौन करता है, ऋषि। अब ऋषि की एफिशिएंसी क्या भैया, 1। तो ऋषि की एफिशिएंसी से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो शेष कार्य बचा उसको कितने दिन में, 26 दिन में ऋषि कंप्लीट कर देगा। क्योंकि भैया ऋषि क्या है, ऋषि एक दिन में 1 काम करता है, तो शेष कार्य को 26 दिनों में भैया कंप्लीट कर देगा। ये हुआ अपना फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड भी हम लोग भाई यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ उसको, ये बेस्ट है। दूसरा बताऊंगा जब ज़रूरत होगी, ठीक है भाई। दूसरा भी मेथड बता देता है लेकिन ज़रूरत होती, लेकिन यहाँ पर वो और भी टफ हो रहा तो उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई, हटाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, अगला क्वेश्चन दिया ये क्या है काम भाई, मतलब ये क्या है क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। बोला जा रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा भाई। अब की बार 2 लोग भाग गए, अब की बार 2 लोग भाग रहे हैं कार्य छोड़कर, ठीक है, तो इनको भी बेहतरीन तरीके से कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है हमको। तो ए भाई जो ए भैया हैं वो 20 दिनों में कार्य को बोल रहे हैं मैं पूरा कर दूंगा। जो बी आए वो भी क्या बोल रहे कि हम इसको कितने 15 दिनों में पूरा कर देंगे। फिर सी आया और वो बोला मैं इसको 18 दिन में पूरा कर दूंगा। अब मैं तीनों के साथ में लिया और इनसे बोला टोटल वर्क निकालो कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क मैं यहाँ से अगर निकालता हूँ तो 20 15 और 18 का एलसीएम लूंगा भाई। 20 15 का एलसीएम हो जाएगा भैया, 20 और 15 का एलसीएम हो जाता है 60, 60 और 18, तो 6 कामन 3 निकामन तो 180, इनका एलसीएम आ जाता है भैया 180। यहाँ से इनकी क्षमता निकालेंगे, तो 20 नाम 180 और 15 बरैयम 180 और 15 बरैयम 180 और 18 दामा 180 भाई, ये यहाँ से इनकी क्षमता आ गई, ये यहाँ से हमको इनकी क्षमता मिल गई। अब होता क्या है यहाँ पर बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद कार्य को छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि बी और सी भैया ये साथ में काम शुरू करते हैं, ये दोनों काम साथ में शुरू करते हैं और 4 दिनों तक ही करते हैं, बाकी काम समझ में नहीं आता काम को छोड़ देते हैं। तो 12 और 10 22 काम होगा, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक करते हैं, यानी कि टोटल कितना काम करेंगे 88 काम करके बोलते हैं भैया मुझे दे दो पैसा, मैं जाता हूँ घर, अब मैं बाकी का काम नहीं कर पाऊंगा, तो बोलता ए चलो इनको जाने दो, मैं शेष काम मैं पूरा करूंगा। तो टोटल काम था भैया आपका 180, 88 काम किए तो बचा कितना भैया, 10 में 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 7 7 17, 17 में 8 गया 9, 92 काम शेष बचा। अब 92 जो काम शेष बचा उसको शेष करेगा कौन भैया, ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से इनको डिवाइड कर देंगे 9, तो 92/9 यानी कि 10 सही 2/9 दिन में, 10 सही 2/9 दिन में, 10 सही 2/9 दिन में शेष काम को भैया ए अकेले पूरा कर देगा भाई। बढ़िया लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा भाई, ये आपके मुंह से ही सुनूंगा भाई तभी मजा आएगा, है ना भाई। आप लोग ही बताना अच्छा लगा या नहीं लगा भाई। क्वेश्चन अच्छे से अच्छा भाई आप लोग कर भी रहे होगे बेहतरीन तरीके से, क्यों भाई आप लोग बेहतरीन तरीके से कर भी पा रहे होंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत ही आसान चैप्टर है यार, है ना भाई। हालांकि इसको 2 ही लेक्चर में कंप्लीट करवाना था, लेकिन जो पहला लेक्चर था उसमें कॉन्सेप्ट बताने में भैया देर हो गया, तो इसी में हो गया, नहीं तो हम लोग 25-26 क्वेश्चन लेके 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा देते। लेकिन हुआ क्या, उस दिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा लेट हो गया बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में, तो इसके 3 लेक्चर बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब 1.5-2 घंटे का लेक्चर बनाऊं तो उसमें भी आप लोग उबने लगते हो, तो 3 लेक्चर इसके करवा दूंगा भाई। तो अब ये 24 नंबर क्वेश्चन दिए, क्या दिया है इसमें भाई पढ़ेंगे भाई। बोला जा रहा आपसे कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी, ठीक है, 45-40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों तक ए ने साथ कार्य किया
फिर क्या हुआ कि बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा कर लिया। अब ए ने कितने दिन कार्य पहले छोड़ा, कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब देख रहे हो, पहले हमको क्या दिया होता था कि ये इतने दिन बाद कार्य छोड़ देता है, लेकिन अब हमको ये निकालना है कि ये कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा होगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा काम है, इसमें बहुत ही अच्छा काम है। अब देखो, अब हम इनको इसको अच्छे तरीके से करवा देता हूँ आपको, तो सीख लेना, बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे से सिखा दूंगा। तो अब आइए सीखते हैं इसको। तो देखो ए, इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क पहले निकाल देते हैं, फिर कोई काम करते हैं। तो ए जो है भाई 45 दिन में काम कर देगा। जो बी है भाई, जो बी है वो 40 दिन में काम को पूरा कर देगा। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो इसमें कॉमन हमको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन होगा कि 5 ही कॉमन होगा। तो 45 और 40 में 5 कॉमन है, तो 45 और 5 8 40, 8 ही कॉमन है, तो 45 में 8 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, 45 में 8 का हम लोग करवा देते हैं गुणा। यही हो जाएगा इनका टोटल वर्क। क्या हो जाएगा भैया, यही इनका हो जाता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से मिल गया हमको भाई। अब इनकी अगर एफिशिएंसी निकालते हैं तो ए एक दिन में कितना काम करेगा भैया, 45 का 8 काम करेगा। और ये बी जो है भाई, ये 8 और 5 9 काम करेगा भाई। जो बी है एक दिन में कितना काम, 9 काम करेगा। बात क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एफिशिएंसी क्लियरली आसानी से निकाल लिया। अब बोला जा रहा है भाई कि ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो हम लोग एक ही मतलब ही नहीं रखते थोड़ी देर के लिए। बी ने काम किया है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। जब बी एक दिन में 9 काम करता है तो अकेले शेष कार्य को 23 दिनों तक किया। तो इसको अगर हम 23 से गुणा कर देते हैं तो हमें शेष कार्य पता नहीं चल जाएगा कितना शेष कार्य बचा होगा। जी सर, तो 23 नवैया कितना होता है, 23 नवैया सर जी होता है 207। यानी कि जो 207 कार्य है उसको किसने किया है, 207 कार्य को सर जी किया था, 207 कार्य को किया था बी ने अकेले। तो ए ने पहले कितना काम कर दिया होगा, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 45 दूना 90, 9 36, 360 टोटल वर्क था, जिसमें से 207 जो काम है भैया बी ने कर दिया। तो बचा कितना भैया, 10 में 7 गया 3, 5 का 5 और 2, 3 में 2 गया 1। तो 153 काम जो था कौन किया होगा भैया, ए ने किया होगा। 153 काम को ए और बी ने साथ मिलकर किया होगा। क्यों, क्योंकि कहा क्या यहाँ पर, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ये दोनों साथ, जब ये दोनों अगर साथ होंगे तो एक दिन में कितना काम, 9 8 17। तो भैया ये एक दिन में कितना काम होता था, 17 काम। तो 17 9 भैया 153, यानी कि 9 दिनों तक, 9 दिनों तक इन दोनों ने साथ में काम किया था। और भैया जब ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो 9 दिन बाद ही छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर भाई सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बेस्ट मेथड मेरे लिए यही है आपके लिए, ठीक है भाई। बेस्ट मेथड मेरे लिए, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि यही लगा कर आना। कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी है, नहीं है, एकदम से नहीं है भाई, ठीक है भाई। जी सर नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये अगला भाई, इसमें क्या दिया है हमारे साथ पढ़ेंगे एक बार सभी बच्चे। बोल जा रहा है कि ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, और सी ए की तुलना में, सी जो है भाई वो ए की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ भाई, करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमको दिया है कि जो ए है भाई, जो ए दिया है वो कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है अकेले अगर करता। तो ये जो दिया ना भाई, यहाँ से ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो जो ये है हमारा, ये हमको हेल्प करेगा। अभी कहाँ करेगा वो बताऊंगा, इसको रखो अभी, इसको अभी आप लोग रखो इसको। ए जो है भाई टोटल कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। अब आते हैं इनकी एफिशिएंसी पे। बोला गया है ना भाई, जो बी और ए, बी और सी हम लिख देते हैं। अब बोला जो बी है ना वो ए की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल है। तो जो बी है भैया वो ए की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल, यानी कि अगर बी भैया 2 काम करेगा तो जो ए है भैया अगर वो 2 काम करेगा तो बी जो भैया वो 3 काम करेगा, यानी कि इससे 50% कुशल है, यानी कि 2 काम करता वो 3 काम करता। क्लियर। आगे बोलो जो सी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो जो सी है भैया उससे 3 गुना तेजी से, यानी कि भैया वो 6 काम करता होगा। तो ये हमको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल जाता भैया ए बी सी का एफिशिएंसी। यहाँ से हमको ए बी सी की क्या मिल गई, ये मिल गई भैया हमको एफिशिएंसी। क्या मिल गई भैया, एफिशिएंसी मिल गई है। अब हमारे पास क्या मिल गया,
ए कितने दिन में काम कर सकता है, ये है। और यहाँ पर इन सभी की एफिशिएंसी मिल गई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा भाई? तो देखो, पहले हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क। पहले हमको क्या निकालना है मेरे दोस्त, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलेगा कैसे? टोटल वर्क निकलेगा कैसे? फार्मूला अगर याद करो भाई, जिस दिन नोट पे मैंने लिखवाया था आपको कि टाइम, हमने लिखवाया था आपको भाई, अगर याद होगा आपको कि टाइम टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। क्या होता है भाई? इज इक्वल टू होता है वर्क। तो आपको टोटल वर्क निकालना है। आपके पास एफिशिएंसी है, आपके पास टाइम है, तो आप लोग टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो एक पे पास टोटल वर्क ए का है और एफिशिएंसी भाई एक ही पता है, तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क इज इक्वल टू 45 गुणे 2, यानी कि टाइम में भैया हम लोग एफिशिएंसी का गुणा करेंगे कि 90 क्या निकल कर आ गया, 90 जो है भाई ये आपका आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया मेरे लल्ला? टोटल वर्क आ गया है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब होता क्या भाई कि जो सी है वो 7 दिन पहले कार्य को देता है छोड़। तो अगर सी एक दिन में 6 काम करता है, सी की एफिशिएंसी लिख रखा है मैंने कि सी एक दिन में 6 काम करता है और 7 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सी जो काम को छोड़ रहा है, आप ऐसा करो कि सी को काम को छोड़ने ही मत दो। सी को काम छोड़ने ही मत दो। अगर सी को हम लोग रोक लेते हैं, अगर भाई रोक लेते हैं, तो जो सी है वो 7 दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 6 काम करता है। अगर काम छोड़कर 7 दिन पहले नहीं जाएगा तो वो रुकता तो 42 काम और करता। अगर वो रुक जाता तो 42 काम और करता या नहीं करता? जी सर बिल्कुल, 42 काम तो और करता। तो हम लोग ये टोटल वर्क में 42 और जोड़ देंगे, तो ये 2 और 9 4 13, यानी कि अब ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 32, और ये टोटल कार हो जाएगा 132। अब हम लोग क्या करते हैं, ये साथ में काम करते हैं, तो इन साथ सभी से इनके सभी की एफिशिएंसी इस टोटल वर्क को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम लोग इनकी सभी की एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल एफिशिएंसी क्या है, 2 3 5 और 6 11। भाई 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11 का नाम 11, 11 दूना 22, यानी कि टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा भैया, 12 दिन में। भैया कितने दिन में, 12 दिनों में पूरा होगा। भाई बेस्ट मेथड है भाई। जब भी कोई छोड़कर कार्य को जाने लगे, आप लोग उसको पकड़ो और बोलो रुको यार, काम को तो पूरा कर दो तब जाओ, है ना भाई। तो ऐसे कर सकते हो। काम जितने दिन में पहले छोड़ के भाग रहा था उसको गुणा करके उनकी एफिशिएंसी से आप लोग भैया टाइम में गुणा कर दो, पता चल जाएगा कितना काम छोड़कर भाग रहा था, उतना काम उससे और करवाओगे, और जितना काम वो करेगा उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे भैया, और जो आएगा आप सभी की एफिशिएंसी जोड़कर हम लोग डिवाइड कर देंगे। भाई क्लियर होगा क्वेश्चन, होप करूंगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि करण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बोला है कि करण है जो श्याम से भैया 2 गुना तेजी से काम करता है भाई। तो इनकी पहले, अब इनको बहुत जल्दी कर लोगे। किसकी किसकी बात की गई है भैया, करण की और किसकी बात की गई है भैया, श्याम की। इनकी दोनों की रेशियो की बात की गई है, इनका रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है करण और श्याम का। तो करण और श्याम बोला है कि करण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। भाई इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो बनाएंगे, तो जो करण है वो श्याम से 2 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि ये एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी की बात की गई है। तो जो एफिशिएंसी होगी करण की अगर 2 होगी तो श्याम की कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि करण 2 काम करता है तो जो श्याम भैया 1 काम करता है। अब बोला कि एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई टाइम दिया गया है, एफिशिएंसी दी गई है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्या हम टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? जी सर बिल्कुल, टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क टाइम कितना दिया गया भैया, 20 दिन, और इनकी एफिशिएंसी दोनों के मिलाएंगे कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, कितनी, 3 से गुणा कर देंगे, तो 20 या 60, ये आ गया भैया इनका टोटल वर्क। यहाँ से क्या मिल गया हमको, टोटल वर्क। अब पूछा कि करण अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क को क्या करते हैं, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। करण की एफिशिएंसी कितनी है भैया, 2 से डिवाइड कर दो, 30 आ जाएगा। भैया करण अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेगा। करण अकेले उसी काम को भैया 30 दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। तो सीखने के बाद आप लोग जब सीख जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को इतनी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम लोग भाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो भाई। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ भाई, ठीक है।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बस हम सोच रहे हैं कि 30 नंबर तक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आपका जो 25 क्वेश्चन बचेगा उसको नेक्स्ट शिफ्ट यानी कि कल 7 बजे से ही स्टार्ट होगी क्लास, उसमें मैं करवा दूंगा भाई, ठीक है। और 1 घंटे से पहले में ही हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है अगला, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला? अब ये भाई बढ़िया सा क्वेश्चन है ना भाई, बढ़िया सा क्वेश्चन। आइए करते हैं, आइए हम लोग भाई करते हैं। तो जो एक्स है वो कार्य को भैया 28 दिनों में पूरा कर सकता है, और जो वाई है भाई वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई मैं टाइम एंड वर्क जो है भाई बहुत बेहतरीन तरीके से अभी आपको जो मैराथन ली थी शायद 2.5 घंटे की, उसमें 70-75 क्वेश्चन करवाया था भाई। अभी तक मैं देख रहा हूँ उनसे बाहर आपका क्वेश्चन कुछ नहीं जा रहा। अगर वो मैराथन कंप्लीटली भाई देख लेते हो किसी भी एग्जाम्स के लिए भाई, तो आपका टाइम एंड वर्क कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। बाकी एनटीपीसी के लिए बेस्ट क्लास है ये, जो 3 के तीनों देख लेते हो भाई, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा आप लोग अगर देख कर आते हो भाई, ठीक है। तो चलिएगा अब इसमें बात करते हैं। तो एक्स और वाई की हमको टाइम दिया गया है, यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो क्या टोटल वर्क होगा इनका? तो 28 और 20 का एलसीएम होगा 28, कॉमन क्या भाई? कॉमन है 4 5, 28 पंचे 140, भैया टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 140। एफिशिएंसी 28 पंचे 140, 20 सत्ते 140। तो एक्स एक दिन में कितना काम? 5, और जो बी एक दिन में कितना काम? 7 काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, अच्छी बात है। तो यक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। तो जो एक्स है भैया वो अकेले 4 दिनों तक काम किया होगा, क्योंकि 4 दिनों के बाद शामिल हुआ। तो एक्स एक दिन में 5 काम करता है और 4 दिनों तक अकेले काम करेगा भाई। तो कितना काम कर लेगा ये एक्स अकेले? ये 20 काम अकेले ही कर डाला होगा, 20 काम ये अकेले कर डाला होगा। तो जो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा होगा भैया? टोटल वर्क से हम लोग 20 घटा देंगे, टोटल वर्क से 20 घटा देंगे, यानी कि जो काम बचा 120, ये आपका शेष काम हो जाएगा। जो 120 काम बचा ये शेष काम हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वाई उसके साथ शामिल हो गया है, तो अब एक्स और वाई साथ में काम करेंगे, तो दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी इनकी एक दिन की क्या हो जाएगी? 7 और 5 12, यानी कि एक दिन में अब कितना काम होगा? 12। भैया 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दहम्मा 120, 12 दहम्मा 120। लेकिन रुको, क्या कहा गया? कार्य कितने समय तक चला? तो कार्य कितने समय तक चला ये हमसे भैया पूछा जा रहा है। तो कोई बच्चा 10 दिन मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कितने, ये नहीं पूछा है कि शेष कार्य या वाई के शामिल होने के बाद कार्य कितने दिन तक चला, वो तो ये पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन तक चला। तो जब वाई के शामिल होने के बाद तो 10 दिनों तक चला, ये 10 दिनों तक वाई के शामिल होने के बाद चला। उसके पहले भी 4 दिनों तक कार्य किया था एक्स ने अकेले। तो टोटल कार्य कितने दिनों तक चला? 10 और 4 14 दिनों तक। तो ये बात क्वेश्चन को क्लियरली पढ़कर ही आंसर दीजिएगा। सभी बच्चों को ये बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही आंसर भरना भाई, ठीक है भाई। अगर गलती किए भाई तो आप लोग तुरंत नंबर आपका कट जाएगा और दूसरा सही वाला क्वेश्चन भी बेकार कर दोगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर आंसर करना भाई, ठीक है। ज़्यादा फ्लो में मत बह जाना, ठीक है भाई। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया 28 नंबर की, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? जो हिमांशु है, बोला जा रहा है जो हिमांशु है भैया, क्या कह रहा है कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है, यानी कि हिमांशु जो है भैया वो अंकित से 2 गुना सक्षम है। लकड़हारे के रूप में अंकित है जो भैया वो लकड़हारा है, ठीक है। कोई है अंकित यहाँ पर? अंकित लकड़हारा है, तो अंकित है जो भाई वो लकड़हारा। तो हिमांशु और अंकित का रेशियो हो जाएगा कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है, यानी कि जो हिमांशु वो 2 काम करता है और जो अंकित है वो भैया 1 काम करता है, ठीक है। लकड़हारा अंकित 1 काम करता है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालोगे भैया? टाइम दिया गया है, एफिशिएंसी से गुणा कर दो, 2 1 3, 16 दिन में भाई करता है, ठीक है। टाइम कितना दिया? 16 दिन। एफिशिएंसी इनकी क्या आएगी? 2 और 1 3, 3 से गुणा करेंगे। टोटल वर्क क्या मिल गया भैया? 48 दिन। टोटल वर्क क्या मिल गया भैया? 48। अब क्या कहा था कि अंकित जो लकड़हारा है
अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा भैया। अंकित की जो एफिशिएंसी कितनी भैया, एक दिन में एक काम करता है, एक से डिवाइड कर देंगे भैया, टोटल कार को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे भैया, तो 48 दिन में। यानी कि जो अंकित है भैया लकड़हारा, वो इसी कार को 48 दिनों में पूरा करेगा। बात क्लियर होगी, होप करूंगा भैया सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया भाई। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा लग रहा है ना भाई। जी सर लग रहा है। तो आगे बढ़ जाऊं भाई। चलो ये लीजिए अगला क्वेश्चन दिया भाई। बस 2 क्वेश्चन और हैं, बस आपकी क्लास एंड हो जाएगी। बोला जा रहा है कि एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो वे उसी काम को अकेला अकेला कितने दिनों में कर सकता है भाई। देखो क्या कहा है कि जो एक्स है भैया, वो 25% काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं कहता हूँ अगर ये 100% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 100% काम को अगर मैं इससे पूरा करवाऊँ तो 25 चौको 100 तो 20 चौक 80, यानी कि ये 100% काम 80 दिनों में पूरा करेगा। अब शेष जो काम बचता है, शेष काम कितना बचेगा, 25%। अगर यक्स पूरा कर लेता है तो वाई यक्स के जब शामिल होता है तो शेष काम कितना बचा, 75%। कितना बचा, 75%। अब 75% काम को भैया 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं एक्स और वाई मिलकर। ठीक है, ये एक्स और वाई मिलकर, तो एक्स और वाई अगर मिल जाते हैं भैया तो 100% कितने दिनों में पूरा करते हैं, 100% कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 75% अगर बराबर दिया आपका भैया 15, तो 25% बराबर 5, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा भैया 20 दिनों में। यानी कि टोटल काम को एक्स और वाई मिलकर भैया कितने दिनों में पूरा करेंगे, 20 दिनों में। तो अब यहाँ से हमको भैया टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो जो एक्स है वो अकेले अगर काम करेगा तो काम को 80 दिनों में करेगा, और अगर एक्स के साथ में वाई शामिल हो जाता है, अगर एक्स के साथ में वाई शामिल हो जाता है, एक्स के साथ में जब वाई शामिल हो जाएगा तो कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में करेगा। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 80 20 का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। एक्स की एफिशिएंसी निकालें तो 80 का नाम 80, और एक्स वाई मिलकर 4 काम, यानी कि एक्स अकेले एक दिन में एक काम करेगा और वाई एक दिन में कितना काम करेगा भैया, एक्स और वाई मिलकर काम करेंगे 4। तो एक्स की अगर एफिशिएंसी 1 मिल रही है, एक्स की एफिशिएंसी अगर हमको 1 मिल रही है तो वाई की कितनी होगी, 3, क्योंकि भैया दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। तो ये बोला कि तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भैया टोटल काम है 80 और वाई की एफिशिएंसी क्या है, 3 काम करने की, तो 80/3, तो 80/3 यानी कि 26 सही 2/3 दिन में। तो 26 3 78 और 2 80/3%। भैया इतने दिन में भैया काम को वाई अकेले पूरा कर लेगा भाई। क्वेश्चन बढ़िया सा था, बेहतरीन सा था, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। ठीक है, मजा आ गया आपको या नहीं आया बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है भाई, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो आसान क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी। ठीक है भाई, तो ए पी है जो भाई एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, जो क्यों है भैया उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम भैया 30 आएगा, एफिशिएंसी 10 3 30 और 15 दूना 30। ये एक दिन में 3 काम करेगा पी, और क्यों एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। अब ये दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे भैया, 25 काम करेंगे। वो बोला कि टोटल कार्य का कितना भाग ये पूरा करेंगे। तो टोटल काम करते हैं 25, टोटल कार्य है भैया 30, तो 25/30, तो 50 हम 25 5 छक्का 30 भैया 5/6 कार्य पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर भैया डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अच्छा लग रहा भाई, अच्छा लग रहा आपको। जी सर, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 31, इसको भी कर लेते, थोड़ा आसान है। बोला अमृत और कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने में क्षमता रखता है, यानी कि जो अमृत है वो कुशाल से पेंटिंग को पेंट करने में दोगुना क्षमता रखता है, यानी कि अमृत जो भाई वो 2 और 1 रेशियो से ये काम करते हैं, इससे दोगुना तेजी से वो पेंटिंग पेंट करता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। टाइम दिया गया भैया, और कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूरा कर लेगा भैया। तो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो भैया,
टोटल वर्क तो 6 दिनों में भैया टाइम दिया गया है। एफिशिएंसी दोनों की क्या होगी भैया 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18। अब बोला कुशाल टोटल वर्क को मतलब पूरे काम को कितने दिनों में अकेले कर लेगा, तो कुशाल की एफिशिएंसी क्या भैया, एक दिन में एक काम 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 दिन में भैया। जो कुशाल है उसको कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब दोस्त हो जाता है। अब ये रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है भाई, इसको मैं दूंगा होमवर्क के लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 32 नंबर का, फिर जाइएगा सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप सभी लोग। बाकी के क्वेश्चन ये रहे आपके भाई, ये सभी के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको करने हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये CBT 1 और CBT 2 में सारे पूछे जा चुके हुए क्वेश्चन सबके सब भाई दिए गए हैं। तो ये 55 नंबर तक क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को अब हम लोग बाकी के जो शेष बच्चे हैं इन सभी को कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे भाई। तो क्लास कैसी लगी ये सभी बच्चे लोग जरूर बताएंगे, और सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहां पर मैं अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही ये PPT डाल दूंगा 55 क्वेश्चंस की। तो आप लोग हमारे से पहले मतलब हमारे सॉल्व करने से पहले भी आप लोग अगर सॉल्व करना चाहो तो भाई सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी जो दिक्कत होगी कल हम आपसे सॉल्व करेंगे, तब वहां से आपकी दिक्कत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। तो चलते हैं भाई, मिलेंगे कल शाम को आपसे 7 बजे फिर एक बार। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। क्लास कैसी लगी ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।